नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं लक्ष्मी शर्मा आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूं। आज मेरे सामने मौजूद हैं हमारे विशिष्ट अतिथि ज्योतिर्विद पंडित जुगल किशोर उपाध्याय जी, जो एक ज्योतिष अनुष्ठान तथा वास्तु सलाहकार भी हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरे उत्तर बंगाल के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल में इनकी एक अलग एक जगह है, एक स्थान है, इनका एक अलग परिचय है। जगह जगह ये जाते हैं और वास्तु के बारे में बिल्कुल सटीक निर्णय, सटीक जानकारी लोगों को देते हैं। एक तरह से समाज का भला करने वाले और दूसरी तरफ अपनी परंपरा को कायम रखते हुए आज जुगल पंडित भी बोला जाता है इनको। उपाध्याय जी का बहुत मान और सम्मान आज सिलीगुड़ी शहर में है। धर्म की इस नगरी में लोग इनको एक नाम से ही जानते हैं। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अपना परिचय प्लीज दीजिए आप। मैं पंडित जुगल किशोर उपाध्याय ज्योतिष अनुष्ठान वास्तु सलाहकार भी हूँ और साथ साथ में समाज सेवा मेरा मूल कार्य है और समाज के हितों के लिए ही मेरा जीवन समर्पित है। और मैं ज्योतिष के माध्यम से, अनुष्ठान इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि के माध्यम से, वास्तु की सलाहकार के माध्यम से एवं समाज के जो भी गौ सेवा इत्यादि का कार्य होता है उन सब में जितना मेरे से बन पड़ता है मैं करता हूँ। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, समय निकाल के आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तो मैं कल ही अगला साल जो हमारा नया साल शुरू होने जा रहा है, बस उसमें कुछ ही घंटे बचे हैं। तो आज हम जानेंगे पंडित उपाध्याय जी से कि क्या होने वाला है 2025 साल में, विशेष क्या रहेगा खास, और दूसरी तरफ किस तरह की कैसी प्राकृतिक आपदाएं घट सकती है। तो इन सब की जानकारी हम लेंगे आज जुगल उपाध्याय जी पंडित महाराज जी से। और मैं शुरू करना चाहूँगी उस पर और पूछना चाहूँगी। तो प्लीज़ पंडित जी हमें बताइए कि क्या रहेगा विशेष आने वाले 2025 में। सन 2025 आने वाला समय विजयादशमी के बाद सनातन धर्म की परंपराओं का कह सकते हैं कि पुनरुत्थान का वर्ष प्रारंभ हो रहा है जी। उसके बाद आने वाले समय में इसी बीजारोपण के आधार पर भारत के संविधान में भी कुछ बदलाव होंगे जी। और इस वर्ष अनेक प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला रहेगा, विशेष करके पूर्वोत्तर में। और पूर्वोत्तर के जो देश हैं रूस, चीन, जापान, फिलीपींस इत्यादि, और भारत का पूर्वी भाग, इन भागों में प्राकृतिक प्रकोप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्यों कि बकरी, बुध और राहु का संयोग बन रहा है। बिल्कुल। और ये संयोग बनने से प्राकृतिक आपदाएं आती है। आज तक के इतिहास में जब भी बुध बकरी हुआ है, राहु का जो संयोग हुआ है, उस समय प्राकृतिक आपदाएं आई है। ये ज्योतिष के द्वारा प्रमाणित है। और युद्ध की परिभाषा में कहा जाए तो अनेक देशों में युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं। हो सकता है उस समय कुछ युद्ध होने से, कुछ ऐसी घटनाएं होने से जनता का पलायन होगा। उस पलायन को ध्यान में रखते हुए मैं हमारी सरकार से भी और हमारे प्रशासन से भी कहूंगा कि आप कृपया उस बारे में पहले से सोच के रखें। हो सकता है कुछ देशों से हमारे देश में भी लोग आएं। और एक विशेष रूप से जो दिखाई दे रहा है कि जो दुरंध रेखा है जो अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच में है, उसमें तो घटना चल ही रही है। उसी घटना का पीओके भी असर पड़ सकता है। तो हो सकता है भारत का नक्शा भी बदल जाए। ये भी संभावनाएं हैं इस वर्ष में। और आगे सितंबर के महीने में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण हो रहा है। उस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आगामी 6 मास तक रहेगा। 7 सितंबर से आगामी 6 मास में उक्त घटनाएं होने का ज्यादा संयोग रहेगा। और वर्तमान में भारत के लिए आने वाला समय लाभदायक है। भारत की जनता आगे से आगे प्रगति करेगी आर्थिक रूप से। और जो व्यापारी बंधु हैं उनके लिए मैं कहूंगा मेटल के दाम बढ़ने वाले हैं। मेटल में इस वर्ष में तेजी रहेगी। जो लोहा वगैरह होता है, लोहा इत्यादि, जो स्टील है, लोहा है,
और मेटल जितना भी है जो धरती से उत्पन्न है उसमें निश्चित रूप से तेजी रहेगी। और इस वर्ष का जो आकलन है मेरा, उस आकलन के आधार पर शनि की 7.5 और ढैये के प्रभाव में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से अपने पेट और हड्डियों का विशेष ध्यान रखें। हाँ, भारत के लिए एक कह सकते हैं कि किसी महापुरुष से हमें वियोग सहना करना पड़ सकता है। ये 2025 में इस तरह का संयोग दिखाई दे रहा है। इसलिए जितने भी अपने बुजुर्ग महापुरुष हैं उन सब को लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु प्रदान करें। बहुत अच्छी जानकारी हमें पंडित जी ने बताई। और जैसा कि आपने सुना कि सभी समस्याओं का समाधान एक ही है कि बजरंगबली हनुमान जी की आराधना उपासना आप करें और उनकी सेवा करें, उनको याद करें, ताकि आपको अपने जीवन से आने वाले दुखों से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले और आपको आराम हो। स्वास्थ्य में भी आपको लाभ मिलेगा अगर आप हनुमान जी की आप सेवा और आराधना करते हैं। जिनके शनि की 7.5 है, जिन लोगों की राशियों में 7.5 शनि जी की दशा है, उन्हें विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं हमारे पंडित जी कि आप बजरंगबली का ध्यान करें, हनुमान जी की आराधना करें। तो मैं एक बार और आपसे कहना चाहूंगी पंडित जी कि नए साल में आप हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं दीजिए। मैं सभी दर्शकों से नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये आग्रह करूंगा कि आप गौरक्षा करें, गौ सेवा करें। जितनी गौ सेवा करेंगे उतने ही आप जितने भी ग्रहों के दोष है उनसे मुक्त रहेंगे। ये धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों रूपों से गौ सेवा हमें लाभ देगी। आने वाला समय में हो सकता है कि भारत जो आज एनर्जी के मामले में आ रहा है, आज एनर्जी के मामले में हम गोमूत्र से भी बिजली पैदा करेंगे। ऐसा समय आने वाला है। गोबर से तो बिजली पैदा हो रही है, किंतु गोमूत्र से भी बिजली पैदा करेंगे। इसलिए आप गाय की सेवा करें, चाहे गाय बूढ़ी हो चाहे जवान हो। इसलिए आप हमेशा गौ सेवा करिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी सुंदर जानकारी और इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए, हमारे दर्शकों तक रखने के लिए। तो आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड और ये जानकारियां बहुत अच्छी लगी होंगी और आपके काम में आएंगी। आप इनसे कांटेक्ट करने के लिए हमसे न्यूज़ स्टूडियो इंडिया से आप संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरह की विशेष खबरों के साथ, इसी तरह की विशेष साक्षात्कार के साथ। नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो और मंगलमय हो और आपको बहुत बहुत आपको खुशियाँ दे। धन्यवाद, नमस्कार।